सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। आज हम जानेंगे कि नवरात्र का व्रत उत्सव हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या राज है। देखिए, बताना चाहूँगी आपको कि एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मांड, चैत व आसोज के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत क्यों किया जाता है, क्या फल प्राप्त होता है, किस प्रकार से ये व्रत करना उचित होता है, पहले इस व्रत को किसने किया। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी खुश हुए और बोले कि तुमने प्राणियों के हित की इच्छा से आज ये बहुत सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य व नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य होते हैं। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस कल्याणकारक व्रत का इतिहास सावधान होकर आप सुनो। बताना चाहूँगी कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता जब दुर्गा जी की पूजा होम करता, तब वह कन्या वहाँ प्रतिदिन उपस्थित रहती थी। एक दिन सखियों के साथ वो उपस्थित होना भूल गई। उसी समय उसके पिता ने उस पर क्रोध किया और कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी के साथ तेरा विवाह करूंगा। ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें। आप किसी से करे, जो होगा वही मेरे भाग्य में होगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। मेरा तो अटल विश्वास है भाग्य पर। जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार ही प्रभु फल उसको जरूर देते हैं, क्योंकि कर्म तो मनुष्य के अधीन है, फल प्रभु के अधीन होते हैं। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और कहा कि अब फल को भोगो। पिता के ऐसे वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा भाग्य बड़ा ही दुर्भाग्य है, मेरा जो भाग्य है बड़ा ही दुर्भाग्य है, जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ एक घने जंगल में चली गई। उसने जब उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख, देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती माँ के ये वचन सुन ब्रह्मणी ने कहा, आप कौन है देवी, मुझे ये सब बताओ। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, मैं सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान मैं करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति का ये कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक कर दो। माता ने तथास्तु कहा और उसके पति का शरीर कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया और अति सुंदर व कांतिमान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर छवि को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे देवी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों के संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। आपको मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत नमन है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की स्तुति से माता रानी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। फिर माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो और भी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, आप प्रसन्न हैं तो संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि का फल हमें विस्तार से हमारे को वर्णन करिए। तब माता ने विधि बताई, जिसके सुनने से करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
9 दिन व्रत करे। यदि फलाहार का नहीं कर सकते हो तो एक टाइम भोजन कर सकते हो। घट स्थापना करे, वाटिका बनाकर जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करे, उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। विधि सहित पूजा करें और बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने पर देखिए रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति मिलती है, दाग से कार्य से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है और आंवले व केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9 दिन तक करें। 9 दिन तक से करें, फिर समाप्त होने पर यथाविधि हवन भी जरूर करें। इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये माता रानी ने स्पष्ट कहा है। इन 9 दिनों में जो भी दान दक्षिणा दी जाती है उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। घर में, मंदिर में, जहाँ भी करे श्रद्धा व विश्वास के साथ करे। इस तरह से ब्राह्मणी को बताकर माता अंतर्ध्यान हो गई। माता जी की कृपा से सब विघ्न बाधा दूर होती है, वह मनुष्य सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। अंत में माँ से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात और दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती हूँ, विसर्जन करना भी नहीं जानती हूँ, पूजन करना भी नहीं जानती हूँ, मुझे क्षमा करो। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जो भी पूजन किया है स्वीकार करना और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का आप जाप करें और माता रानी की स्तुति करें, रोजाना पूजा अर्चना करें। माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये माता रानी की कथा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।